बिहार में कई सारे प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन हैं। एक्सप्रेसवेज, एम्स, मेट्रो, एयरपोर्ट, ऐसे कई सारे मेगा प्रोजेक्ट हैं जो कंप्लीट होने के बाद बिहार की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल देंगे। तो अगर आप बिहार से हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अगर आप बिहार से नहीं हैं तो भी इस वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आपको पता चले कि बिहार में क्या चल रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं गंगा नदी पर बन रहे ब्रिजेज के बारे में। एक समय ऐसा था जब बिहार में गंगा नदी के ऊपर कोई भी पुल नहीं था। देश के आज़ाद होने के बाद भी अगले 12 साल तक गंगा नदी के ऊपर बिहार में कोई भी पुल नहीं था, जबकि गंगा नदी बिहार के बीच से होकर गुजरती है। 1959 में सिमरिया में ये राजेंद्र सेतु बना, तब पहली बार रोड और रेल से उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार जुड़ पाया। फिर पटना में गांधी सेतु और भागलपुर में विक्रमशिला सेतु जैसे ब्रिजेज बने, तो बीच में स्थिति काफ़ी अच्छी हो गई थी। लेकिन एक बार फिर से स्थिति बहुत खराब हो गई। राजेंद्र सेतु डैमेज और गांधी सेतु भी खस्ता हाल था, घंटों तक जाम लगी रहती थी। लेकिन गांधी सेतु का पूरा स्ट्रक्चर ही बदल दिया गया और अब उसके बगल में एक और 4 लेन का ब्रिज बनाया जा रहा है। राजेंद्र सेतु के बगल में भी 6 लेन का रोड ब्रिज जबकि डबल लाइन का रेलवे ब्रिज बनाया जा रहा है। पटना में जेपी सेतु के बगल में भी नया पुल बनेगा। इसके अलावा कच्ची दरगाह और बिदुपुर के बीच में 6 लेन का ब्रिज। भागलपुर में भी विक्रमशिला सेतु के बगल में नया ब्रिज बनेगा। ऐसे ही पूरे बिहार में गंगा नदी के ऊपर टोटल 74 लेन का ब्रिज बनाया जा रहा है। यानी कि आने वाले समय में हर कुछ किलोमीटर के डिस्टेंस पर गंगा नदी के ऊपर एक ब्रिज होगा। और इतने सारे पुल के बनने से बिहार की कनेक्टिविटी में नेक्स्ट लेवल का सुधार होगा। और केवल गंगा नदी ही नहीं, कोसी, गंडक और सोन जैसी बिहार के दूसरी नदियों के ऊपर भी कई सारे पुल बन रहे हैं। जैसे ये देखिए, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के भेजा और सुपौल डिस्ट्रिक्ट के बकौर के बीच कोसी नदी के ऊपर भारत का सबसे लंबा पुल बनाया जा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सप्रेसवे के बारे में। बिहार में कई सारे एक्सप्रेसवे अंडर कंस्ट्रक्शन और प्रपोज्ड हैं। सबसे पहले देखते हैं आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे, क्योंकि ये बिहार में नॉर्थ से साउथ तक एक कॉरिडोर बनाएगा। इस एक्सप्रेसवे के ज़्यादातर सेक्शन में अब कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट है। ये आमस से स्टार्ट होकर राजधानी पटना को कनेक्ट करते हुए दरभंगा तक बनाया जा रहा है। आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे के बारे में अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे के अलावा बिहार में 10 और एक्सप्रेसवे प्रपोज्ड हैं। यहाँ सभी की डिटेल है, आप वीडियो को पॉज करके इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है एम्स दरभंगा। बिहार देश के उन चुनिंदा राज्यों में शामिल है जहां पर दूसरा एम्स बनने जा रहा है। पटना के बाद बिहार का दूसरा एम्स दरभंगा में प्रस्तावित है। हालांकि पिछले कई सालों से दरभंगा एम्स को लेकर काफ़ी राजनीति हो रही थी, लेकिन अब नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने के बाद उम्मीद है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच इसको लेकर सहमति बनेगी और जल्द ही इस एम्स का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा। दरभंगा एम्स की लोकेशन कई बार बदला गया और फाइनली शोभन बाईपास में अब इसे बनाने की तैयारी है। वैसे ये लोकेशन बेस्ट है, क्योंकि अगर यहाँ पर एम्स बनती है तो नॉर्थ बिहार के ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट्स के लोग इस एम्स का फ़ायदा उठा पाएंगे। ये है एम्स की साइड। यहाँ से दरभंगा के अलावा समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल और आसपास के डिस्ट्रिक्ट सहित नेपाल के भी बॉर्डर एरिया के लोगों को इस एम्स तक पहुँचना काफ़ी आसान होगा। तो एम्स के बाद अब बात करते हैं एयरपोर्ट्स की। बिहार में भी 3 एयरपोर्ट चालू हैं, पटना, गया और दरभंगा में, और तीनों एयरपोर्ट का विस्तार किया जा रहा है। पटना एयरपोर्ट पर नया टर्मिनल बिल्डिंग बनाया जा रहा है। वर्तमान में जो टर्मिनल बिल्डिंग है उससे लगभग 10 गुना बड़ा नया टर्मिनल बिल्डिंग बन रहा है और इसकी क्षमता होगी 80 लाख पैसेंजर पर ईयर हैंडल करने की। इस टर्मिनल बिल्डिंग के साथ ही यहाँ पर 6 एरो ब्रिज, 14 एयरक्राफ्ट के लिए एप्रन और नया ATC टावर भी बनाया जा रहा है। पटना एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग का काम लगभग 80% तक कंप्लीट हो गया है और इस साल के अंत तक इसके कंप्लीट होने की उम्मीद है। दरभंगा एयरपोर्ट में अभी टेम्परेरी टर्मिनल बिल्डिंग ही है, तो अब यहाँ पर भी नया टर्मिनल बिल्डिंग बनेगा। ये है दरभंगा एयरपोर्ट का प्रपोज डिज़ाइन। तो उम्मीद है
कि लोकसभा चुनाव के पहले ही दरभंगा एयरपोर्ट के टर्मिनल बिल्डिंग का शिलान्यास होगा और अगले 2 साल में ये बनकर तैयार हो जाएगा। गया एयरपोर्ट में भी रनवे का विस्तार होना है। ये देखिए गया एयरपोर्ट का मास्टर प्लान। गया एयरपोर्ट बिहार का एकमात्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जहां से नेपाल और हज यात्रा के लिए कई सारी इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेट होती है। तो रनवे के एक्सपेंशन के बाद गया एयरपोर्ट से और ज़्यादा फ्लाइट शुरू होने की उम्मीद है। तो पटना, दरभंगा और गया में तो एयरपोर्ट चालू है। इसके अलावा पूर्णिया में एयर स्ट्रिप को डेवलप करके हवाई सेवा शुरू करने की तैयारी है। इसके अलावा भागलपुर एयरपोर्ट भी छोटे विमान के परिचालन के लिए अब तैयार है। चलिए अब बात करते हैं पटना मेट्रो की। बिहार की राजधानी पटना में मेट्रो का निर्माण कार्य काफ़ी तेज़ गति से चल रहा है और इसके प्रायोरिटी सेक्शन में अगले साल ही मेट्रो शुरू हो जाएगी। ये पटना मेट्रो के फेज 1 का मैप है। इसमें टोटल 2 कॉरिडोर हैं। लाइन 1 यानी कि रेड लाइन दानापुर कैंट से स्टार्ट होकर पटना जंक्शन होते हुए खेमनी चक तक है, जबकि लाइन 2 यानी कि ब्लू लाइन न्यू ISBT से पटना जंक्शन तक है वाया गांधी मैदान। इसमें से लाइन 2 का न्यू ISBT से मलाही पकड़ी तक का सेक्शन प्रायोरिटी कॉरिडोर है और ये पूरा सेक्शन एलिवेटेड है जिसमें टोटल 5 मेट्रो स्टेशन बन रहे हैं। ISBT के बाद 0 माइल, फिर भूतनाथ, फिर खेमनी चक और लास्ट में मलाही पकड़ी। इस सेक्शन में सभी पिलर तैयार हो गया है। यू गर्डर अब इंस्टॉल किया जा रहा है और इस साल के अंत तक इसमें सिविल वर्क के कंप्लीट होने की उम्मीद है और उसके बाद सिग्नलिंग का काम होगा और नेक्स्ट ईयर मार्च अप्रैल में प्रायोरिटी सेक्शन में मेट्रो चलने की उम्मीद है। तो अब जल्द ही मेट्रो सिटीज़ की तरह बिहार में भी मेट्रो दौड़ती हुई नजर आएगी। इन सब के अलावा और भी कई सारे प्रोजेक्ट हैं बिहार में, जैसे राजगीर में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, सिमरिया में हरिद्वार की तर्ज पर गंगा घाट का विकास, PMCH को दुनिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बनाना। लेकिन ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसीलिए बाकी के प्रोजेक्ट्स को किसी और वीडियो में देखेंगे। चलिए एक और देख लेते हैं लास्ट। अमृत भारत रेलवे स्टेशन। रेलवे को मॉडर्नाइज करके वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए देश भर के सभी प्रमुख रेलवे स्टेशन को रीडेवलप किया जा रहा है और इस योजना के अंतर्गत बिहार में भी 49 रेलवे स्टेशन को विकसित करके इसे वर्ल्ड क्लास बनाया जाएगा। बिहार में किस किस रेलवे स्टेशन को अमृत भारत योजना में शामिल किया गया है, डिस्ट्रिक्ट वाइज ये पूरी लिस्ट है। तो इस योजना में रेलवे स्टेशन पर क्या क्या काम हो रहा है इसे समझने के लिए हम किसी एक स्टेशन का उदाहरण लेते हैं, जैसे दरभंगा। तो ये है दरभंगा जंक्शन का स्टेशन बिल्डिंग अभी वर्तमान में। ये शायद 2 या 3 फ्लोर का है, नहीं 2 फ्लोर का ही है। और अब यहाँ पर G+5 यानी कि 6 मंजिला स्टेशन बिल्डिंग बनेगी। ये दरभंगा रेलवे स्टेशन का प्रपोज डिज़ाइन है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि दरभंगा रेलवे स्टेशन के बिल्डिंग का डिज़ाइन आपको कैसा लगा। तो ये स्टेशन की मेन बिल्डिंग होगी हराही पोखर की साइड में, जबकि लक्ष्मी सागर के साइड भी 2 फ्लोर की स्टेशन बिल्डिंग बनाया जाएगा। दरभंगा रेलवे स्टेशन के लिए अमृत भारत स्कीम में 340 करोड़ रुपए का बजट है। तो इन 49 रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट के बाद यहाँ से यात्रा करना काफ़ी आरामदायक और यादगार होगा। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप कमेंट करके बताना कि इतने सारे प्रोजेक्ट्स में से आपको किस प्रोजेक्ट से डायरेक्टली फ़ायदा मिलने वाला है जिसका आप इंतजार कर रहे हैं। इसके साथ ही बिहार के अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पापा कंस्ट्रक्शन को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।